हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाली सीरीज़। तो डेफिनेटली आज का सेशन भी बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है। हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो हम लोगों ने कई सारे काइंड्स को बहुत ही बारीकी के साथ कवर कर लिया है और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। सबसे पहले क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक से क्लियर होती जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सबसे पहले इसका हिंदी जो मीनिंग होगा वो समझेंगे अपन। इसको हिंदी में कहा जाता है विभाग सूचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है? विभाग सूचक सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है विभाग सूचक, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग या तो पर्सन्स की बात होती है, थिंग की बात होती है, उनको क्या करते हैं, उनको बांट देते हैं, उनको डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन किस बेस पर डिवाइड करते हैं या क्या है ये विभाग सूचक सर्वनाम, आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो अपने को डेफिनेशन दी जाती है, फिर इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझेंगे कि आखिर क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। चलिए देखेंगे जरा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो अपना यही है, वन एट अ टाइम, यानी कि वे प्रोनाउंस जो क्या करते हैं, जो रेफर करते हैं या जिनका प्रयोग किया जाता है रेफर करने के लिए। किसे रेफर करते हैं? पर्सन्स को और थिंग्स को। पर्सन्स को या थिंग्स को आप ये कह सकते हैं कि बांटते हैं। और कैसे बांटते हैं? एक बार में एक ही पर्सन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रेफर करते हैं। चाहे आपके सामने कितने भी पर्सन्स हो, दो पर्सन्स की बात हो सकती है, दो थिंग की बात हो सकती है, या फिर हो सकता है दो से ज़्यादा की बात की जाए, लेकिन वहाँ कितने भी पर्सन या कितने भी थिंग आ जाए, वहाँ जब भी ये डिनोट करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वहाँ किसकी बात करेगा? एक बार में केवल एक को ही रेफर करेगा, एक को ही डिनोट करेगा। हो सकता है कि वो बहुत सारे पर्सन्स या दो पर्सन्स में से किसी को भी डिनोट ना करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रोनाउंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वो प्रोनाउन जो क्या करते हैं, जो दो पर्सन या दो थिंग या दो से ज्यादा पर्सन्स या दो से ज्यादा थिंग्स में से किसी एक को डिनोट करते हैं एक टाइम में। तो ऐसे पर्सन्स को, ऐसे प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। आई होप इतनी बात क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझेंगे तब जाके चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दूसरी बात जो अपने को याद रखनी है, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड एज सच फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है अपना यहाँ पे, जो अपने को याद रखना है वो क्या है, जितने भी आपके क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, उन्हें हमेशा हमें किस नंबर में काउंट करना है? उन्हें हमेशा हमें सिंगुलर नंबर में काउंट करना है। यानी कि वो कैसे प्रोनाउन है? वो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जब भी आप किसी सिंगुलर प्रोनाउन की बात करेंगे, वो अपने साथ में कैसी वर्ब लेगा? वो अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, क्यों है अब ये सिंगुलर, वो भी समझ लीजिए। क्योंकि ये हमेशा एक बार में कितने पर्सन या कितने थिंग की बात करेगा, चाहे वह दो पर्सन हो, दो से ज्यादा पर्सन हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, या वहाँ संख्या ही डिफाइन नहीं की हो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो ये डिफाइन करते हैं कि वो एक बार में एक समय में कितने पर्सन को या कितने थिंग को डिनोट करेगा। वो एक थिंग को डिनोट करेगा। हो सकता है वो दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन में से किसी को भी डिनोट ना करे। तो जहाँ संख्या भी नहीं दी जाती है, वहां हम उसे किस नंबर में काउंट करते हैं? वहां हम इसे सिंगुलर नंबर में काउंट करते हैं। तो इस रीजन की वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो नंबर में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और आपको पता ही है, जब भी हमें किसी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, तो वो अपने जस्ट बाद में वर्ब भी कैसी लेता है? वो अपने जस्ट बाद में जो वर्ब लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा? सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि वो अपने फॉर्म में, फॉर्मेट में कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ दो बात क्लियर हुई कि सबसे पहले वो प्रोनाउन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो हमें क्या करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कितने पर्सन या कितने थिंग की बात की जा रही है, ठीक है।
अगली दूसरी बात हमने ये जान ली कि वो कैसे होते हैं, वो फॉर्म में सिंगुलर होते हैं और अपने साथ में कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब जरा इतनी देर से जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, आखिर वो कौन कौन से प्रोनाउन है जिन्हें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो आइए देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो कौन कौन से हैं, ईच है, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन और बोथ। इन सभी प्रोनाउंस को कौन से प्रोनाउंस कहा जाता है, इन सभी प्रोनाउंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार में फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहले ईच, आइदर, नाइदर, नन, बोथ, एनी या एनीवन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये कैसे प्रोनाउंस हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये हमेशा क्या करेंगे, ये हमेशा किसी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा अभी हम लोग सब पे बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बात और अपने को याद रखनी है, जैसे कि कल भी हमने जो इससे पहले काइंड पढ़ा था, मैंने आपको ये बताया था कि प्रोनाउन आपकी वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्या डिनोट करती है, जो आपकी नाउन की रिपीटेशन को खत्म करती है या नाउन के रिप्लेस पे हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जब भी आप किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ये जस्ट बगल में ना तो किसी दूसरे प्रोनाउन को लेते हैं, ना ही अपने जस्ट बाद में किसी नाउन को लेते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अगर अपने जस्ट बाद में नाउन को ले रहा है तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होके क्या हो जाता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव चला जाता है, ठीक है। यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना रह के क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोनाउन की एक खास बात है, वो अपने जस्ट बाद में क्या नहीं ले सकता, वो नाउन को नहीं ले सकता, ठीक है। हम लोग सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते चलिए, ठीक है। दूसरी बात इसको अपने को क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपने ये क्लियर कर लिया, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो की पॉइंट है, वो अपने को क्या याद रखना है। देखिए जब भी ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, अगर ये कैसे वर्क कर रहे हैं, अगर ये प्रोनाउन की तरह वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को पता होना चाहिए कि कब हमें पता चलेगा ये प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, ये कब प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं वो हम देखेंगे। वो प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, तो इनके जस्ट बाद में क्या लगा होगा, इनके जस्ट बाद में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तब ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, तो क्या होता है कि अगर इनके जस्ट बाद में क्या दिया जाता है, अगर ऑफ दिया जाता है, तभी ये किसकी तरह वर्क करेंगे, तभी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी दे दिया जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज वॉज ऑनेस्ट। अब आपसे पूछ लिया, ईच ऑफ को अंडरलाइन करके दे देते हैं और पूछते हैं कि ये भाई कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो अपने को पता करना होता है कि वहाँ कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ध्यान रखिए, जब भी इन में से किसी भी प्रोनाउन के बाद अगर क्या लगाए, ऑफ लगा आ जाए, तभी ये वर्क करते हैं किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह। और इनका फॉर्मेट क्या रहता है, इनको प्रोनाउन की तरह यूज करने का, सबसे पहले हो सकता है आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा हुआ दे दिया जाए। क्या क्या लिखा हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ईच है, आइदर है, नाइदर है, एनी है, एनीवन है और नन है, ठीक है। इनके जस्ट बाद में क्या आएगा, प्रीपोजिशन ऑफ लगा होगा, ऑफ के जस्ट बाद में क्या आएगा, दा लगा, आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। और आर्टिकल दा के जस्ट बाद अपने को क्या यूज करना है, अपने को कोई प्लूरल नाउन का यूज करना होता है। अब दूसरी बात जो आपके मन में आ रही होगी कि अभी तो मैम ने बोला था कि हमें क्या यूज नहीं करना, हमें नाउन का यूज नहीं करना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये नाउन जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट को थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोगों ने क्या यूज किया है, हम लोगों ने प्रीपोजिशन का यूज किया है। प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज होता है तो वो इसी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। सबसे पहले आपके क्या लिखे होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लिखे होंगे, हो सकता है ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनी, एनीवन, नन हो। उसके बाद आपको ऑफ दिया जाएगा और ऑफ के जस्ट बाद में हमें आर्टिकल दा का यूज करना होगा और उसके बाद में हमें क्या करना होगा, प्लूरल नाउन। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, वो आपका प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे जरा, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ जानने हैं, चलिए जरा कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो चलिए कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को। हाँ ओके ओके, आप जाओ नीचे। चलिए कंटिन्यू करेंगे। ईच, आइदर, नाइदर, जब भी ये प्रोनाउन है, अगर इनके बाद में हमें किसी क्या करना है, अगर इनके बाद में हमें जिन प्रोनाउंस का यूज़ करना है, मान लीजिए इनके साथ हमें पॉजिटिव केस शो करना है या फिर ऑब्जेक्ट शो करना है, तो फिर हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ ज़रा सारी बातें समझेंगे एक ही कॉन्सेप्ट में। अगर इन प्रोनाउन के बाद हमें किसी अदर प्रोनाउन का यूज़ करना है, इनके बाद में, जस्ट बगल में नहीं, बाद में सेंटेंस में आगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अगर किसको डिनोट कर रहे हैं, अगर मेल पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तो वहां अपने को इनके सिंगुलर जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, उनका यूज करना होगा। अगर ये फीमेल को डिनोट करते हैं तो हमें सिंगुलर वाले शी, हर, हर्स और हरसेल्फ का यूज करना होगा। और अगर ये किसी थिंग को डिनोट कर रहे हैं तो हमें इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करना होगा, ठीक है। देखिए अभी मैं यहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर हम लोग इसके बाद जो क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्या करा दूंगी, प्रैक्टिस करा दूंगी, जिससे कि अपने को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे हमें इन सारी चीज़ों का यूज करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। जब ये वाले जो प्रोनाउन है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब ये मेल को डिनोट करते हैं तो हमें मेल के क्या करना है, मेल के जो अदर प्रोनाउन है, जैसे ऑब्जेक्टिव केस शो करना है या पॉजिटिव केस शो करना है, तो उनका भी हमें सिंगुलर फॉर्म ही यूज करना होगा और ये अपने सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। मेल है तो ये सारे यूज करेंगे, अगर फीमेल को, अगर किसी इस गर्ल को डिनोट कर रहे हैं तो इनका यूज करेंगे, और अगर थिंग को डिनोट कर रहे हैं तो इन सब का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। अब बारी आती है कि ये जो हमें अब पता कैसे चलेगा कि कब हमें किसका यूज करना है। तो चलिए इसके किस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, तो चलिए इसकी बात हम लोग कल के सेशन में करते हैं। अभी का सेशन इतना ही रखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ मेरी दीदी की बेटी खड़ी हुई है, वो मेरे को पढ़ाने नहीं दे रही है, कह रही है कि वो भी पढ़ाएगी, तो थोड़ा सा मैं उससे बातें कर लूँ। तो अब हम लोग सेशन को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा डेफिनेटली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।